नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जीएसटी उपायुक्त मुकुल तेलगोटे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मनपा पर महावितरण का 20 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया, स्ट्रीट लाइट कभी भी हो सकती है बंद। लोक मुद्रा महोत्सव का 17 से शुभारंभ, पर्यटन मंत्री करेंगे उद्घाटन। यवतमाल शहर में फिर दिन दहाड़े युवक का हुआ कत्ल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। और नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अमरावती के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से पिस्तौल समेत जिंदा कारतूस बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर के जीएसटी उपायुक्त तेलगोटे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, सीबीआई की टीम ने 1.5 लाख रुपयों के साथ किया ट्रैप। मोदी सरकार एक ओर जहां भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश की संकल्पना पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर आला अफसर बेखौफ होकर रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। ये रिश्वतखोर आला अफसर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को अमरावती शहर के जीएसटी उपायुक्त मुकुल तेलगोटे को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। नागपुर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। गुरुवार को नागपुर सीबीआई के 6 अफसर होटल आदित्य में घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही जीएसटी उपायुक्त मुकुल तेलगोटे ने व्यापारी से 1.5 लाख रुपए स्वीकारे, वैसे ही घात लगाए सीबीआई अफसरों ने उन्हें धर दबोचा। बताया जाता है कि एक निजी कोचिंग क्लास चलाने वाले व्यापारी ने नागपुर सीबीआई टीम को उनसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत जीएसटी में हेरफेर कराने के लिए जीएसटी उपायुक्त ने मांगी है। इसी सूचना के आधार पर राहटगांव अमरावती रोड पर स्थित होटल आदित्य में जीएसटी उपायुक्त मुकुल तेलगोटे को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पूर्व दिल्ली में जीएसटी के आला अफसरों को गिरफ्तार किया गया था। अमरावती महानगर पालिका पर महावितरण का 20 करोड़ बकाया है। अब मनपा की वजह से शहर हो सकता है अंधकारमय। महावितरण की ओर से बार बार मनपा प्रशासन से अपने बकाया रकम को लेकर पत्र व्यवहार किए जाने के बावजूद इस समस्या पर मनपा द्वारा गंभीरता नहीं दिखाने जाने के बाद अब जल्द ही महावितरण की ओर से मनपा द्वारा मार्गों पर लगाए जाने वाले पथ डिपो की बिजली खंडित की जा सकती है। बिल नहीं तो बिजली नहीं। महावितरण की इस बकाया मुहिम को और कठोर करते हुए अमरावती मनपा की और पथ डिपो के 20 करोड़ 80 लाख रुपए की बकाया राशि के लिए जल्द ही मनपा मुहिम अंजाम देते हुए शहर के मार्गों पर लगे पथ डिपो की बिजली खंडित करेगी। बताया गया है कि मनपा पर पिछले 2 वर्षों से 20 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम बकाया है, जिसके लिए महावितरण की ओर से समय समय पर पत्र व्यवहार तथा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति की, लेकिन मनपा की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद बिजली खंडित को लेकर नोटिस तथा सूचना भी दी गई, जिसकी समय अवधि 17 फरवरी को समाप्त हो रही है। अब देखना यह है कि महावितरण क्या कदम उठाती है और महावितरण के कड़े कदम पर मनपा को क्या निर्णय लेना पड़ता है। लोक तरंग लोपामुद्रा महोत्सव का शुभारंभ 17 फरवरी को अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान पर होने जा रहा है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री तथा आला अफसर रहेंगे मौजूद। सांस्कृतिक कलाओं की धरोहर का आदर तथा सांस्कृतिक वारिस के इतिहास को बरकरार रखने की जरूरत है। पारंपरिक कला को बरकरार रखने का सुंदर कलाविष्कार है विविध राज्यों की कलाओं को प्रोत्साहन देना। यह कला की संस्कृतियों को रोशनी प्रदान करता है। इसी तर्ज को बरकरार रखते हुए लोपामुद्रा महोत्सव का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 26 फरवरी के दौरान अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान पर किया जा रहा है, जिसकी पूर्व तैयारियां अपने अंतिम चरणों में पहुंच गई हैं। इस 10 दिवसीय लोक तरंग लोपामुद्रा राष्ट्रीय पारंपरिक लोक नृत्य एवं हस्तशिल्प कला पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव में लोक नृत्य कला भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल के कलाकार अपनी कला पेश करेंगे। लोपामुद्रा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र राज्य पर्यटन मंत्री जय कुमार रावल, पर्यटन राज्य मंत्री मदन कुमार येरावर, विधायक अनिल बोंडे, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य प्रधान सचिव नितिन गद्रे,
संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिलाधीश अभिजीत बांगर समेत अन्य मान्यवर बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। लोकतरंग लोपामुद्रा महोत्सवामध्ये यावर्षी 15 राज्यातले 310च्या वर कलाकार आपल्या इथे दाखल झालेले आहेत आणि हस्तशिल्प कलाकारांचे वेगवेगळ्या राज्यातले ते पण दाखल झालेले आहेत। उद्या दिनांक 17 पासून आयोजित होणाऱ्या या लोपामुद्रा महोत्सवामध्ये अमरावतीकरांनी भरभरून प्रतिसाद द्यावा हीच लोपामुद्रा समितीतर्फे आपल्याला आग्रहाची विनंती आहे। यवतमाल शहर में उस समय सनसनी मच गई जब 16 फरवरी को दिन दहाड़े एक युवक का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यवतमाल शहर में फिर एक हुए कत्ल ने सनसनी मचा दी। आपको बता दें कि विगत 13 फरवरी को कांग्रेस नगर सेवक के पुत्री को 3 लोगों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके 2 दिन बाद ही 16 फरवरी को करीब दोपहर 11:15 बजे के आसपास दत्ता चौक भाजी मंडी में अशोकनगर यवतमाल के रहने वाले क्षितिश भगत नाम के 18 वर्षीय युवक की धारदार चाकू से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। यवतमाल शहर में खून की होली थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यवतमाल शहर के इस गुंडा राज ने प्रदेश के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ ही दिन पहले निजी स्कूल के बस चालक और बीजेपी दलित आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी थी और आज फिर से अवधूतवाड़ी पुलिस थाना हद में यह ताजा मामला सामने आया है। लगातार मर्डर पे मर्डर होने के चलते यवतमाल शहर में सनसनी फैल गई है और आम लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस गुंडाराज के सामने लाचार पुलिस अब इस हत्या मामले की छानबीन में जुटी है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में महज 100 रुपए के विवाद के चलते 2 आरोपियों ने कोयता से हमला कर 2 युवकों को कर दिया घायल। अमरावती शहर में निरंतर आपराधिक वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिससे शहर के नागरिक दहशत के माहौल में नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमले की वारदात हुई थी। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि फिर एक बार पैसों के विवाद में 2 युवकों पर कोयता चलाकर घायल करने की वारदात ने दस्तक दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हबीब नगर में गुरुवार की रात 100 रुपए को लेकर शेख जुबेर और आबिद का विवाद आरोपी वसीम और अयूब के बीच हुआ। आरोपियों ने 100 रुपए जुबेर और आबिद से मांगे, मगर पैसे देने से इनकार करते ही आरोपी वसीम और अयूब ने शेख जुबेर और आबिद पर कोयता चलाकर दोनों को घायल कर दिया। साथ ही उनसे व्यापार के 11,000 रुपए भी छीन लिए। घायल दोनों युवकों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। नागपुर गेट पुलिस ने आरोपियों पर दफा 324, 394, 504 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अयूब को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी आरोपी वसीम अभी भी फरार बताया जाता है। नेहरू मैदान लाल डिब्बा स्कूल में हुई आगजनी के बाद स्कूल के छात्रों को दूसरे मनपा स्कूल में स्थानांतरित किए जाने की जानकारी मनपा आयुक्त ने दी। बुधवार की रात पुरातन स्कूल नेहरू मैदान में अचानक आग लगने से पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। इस भीषण अग्निकांड को लेकर कई तरह की चर्चाएं हर एक इंसान की ज़बान पर दिखाई दिए, तो कुछ लोग इसे षड्यंत्र के तराजू में तोलते नजर आए। आगजनी कांड के दूसरे दिन स्कूल के छात्र बाहर मैदान में पढ़ाई करते नजर आए। आने वाले दिनों में 10वीं कक्षा के इम्तिहान सर पर है, ऐसे में छात्रों के भविष्य खतरे में नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आग, दूसरी में छात्र की मैदान पर पढ़ाई और अब इन छात्रों का दूसरी मनपा स्कूल में स्थानांतर, यह भी बड़ा पेचीदा है। स्कूली छात्रों के विषय में हमारे संवाददाता ने जब मनपा आयुक्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि छात्रों को दूसरी मनपा स्कूल में स्थानांतरित किया गया है तथा 10वीं के छात्रों के सेंटर बदल दिए गए हैं। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त हेमंत पवार ने हमारे संवाददाता को दी है। अमरावती शहर के गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में ऑटो चालक ने यात्री को लूटा। इस मामले में गाड़गे नगर पुलिस ने आरोपी रवि ढोके को गिरफ्तार किया है। शहर में ऑटो चालक द्वारा गंभीर वारदातों को अंजाम देने के मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं। गुरुवार की दोपहर एक वृद्ध को रेलवे स्टेशन से घर छोड़ने के बहाने लूटने वाले ऑटो चालक को गाड़गे नगर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे मोहन गोपालराव लांडगे उम्र 28 कारंजा निवासी रेलवे स्टेशन से अपने विलासनगर स्थित घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठा
ऑटो रिक्शा चालक प्रकाश उर्फ रवि नरेश राव ढोके उम्र 25 कपिल वस्तु नगर के अलावा ऑटो में एक अज्ञात व्यक्ति भी पहले से ही बैठा था। वृद्ध के ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद उस युवक ने कहा कि मैं भी विलास नगर ही जा रहा हूं। कुछ दूर जाने के बाद आरोपी प्रकाश ने ऑटो रिक्शा मांडवा झोपड़पट्टी की ओर मोड़ दिया। वृद्ध की जेब से 1200 रुपए नगद जबरन छीनने के बाद उसे ऑटो से बाहर धकेल दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। वृद्ध सीधे गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दफा 392-34 के तहत मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी थी। गाड़गेनगर के थानेदार मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में पीएसआई शंकर डेडवाल, बबलू यवतीकर, रंजीत गावंडे, जहीर शेख ने 2 घंटे के भीतर आरोपी रिक्शा चालक प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश का ऑटो भी जब्त कर लिया गया है। प्रकाश और उसके साथी द्वारा और भी कई लोगों को लूटने के संदेह पुलिस ने व्यक्त किया है। अमरावती शहर के कुख्यात आरोपी को नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने पिस्तौल और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। राज्य की उपराजधानी कहे जाने वाले नागपुर में बीते गुरुवार को यहां की अपराध शाखा पुलिस की टीम ने एक युवक के पास से देसी पिस्तौल सहित बड़े पैमाने पर जिंदा कारतूस पकड़े जाने की घटना सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में धर दबोचा गया आरोपी अमरावती शहर का बताया जा रहा है, जिसे लेकर शहर पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पता चला है कि शहर पुलिस भी उस पिस्तौलबाज की जानकारी एकत्रित करने के लिए नागपुर पुलिस से संपर्क साधे हुए हैं। तो वही शहर में उन बदमाशों की सूची तैयार करने के आदेश पुलिस आयुक्त ने अपने मातहतों को दिए हैं, जो पहले देशी कट्टे रखने के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि शहर में भी कुछ समय पूर्व तक देसी कट्टे पकड़े जाने की वारदातें हो चुकी है, जो पिछले कुछ समय से ठंडे बस्ते में बताई जा रही हैं। शहर की आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त ने एंटी गुंडा स्क्वाड की टीम बनाई। इस टीम में 4 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया। शहर पुलिस के मुखिया दत्तात्रेय मंडलिक ने शहर के 10 थाना क्षेत्रों में गैर कानूनी धंधों तथा तड़ीपार बदमाशों पर नजर रखने के साथ ही होटल में दबंगाई करते हुए मुफ्त में खाना खाने वालों पर नजर रखने के लिए एंटी गुंडा स्क्वाड की स्थापना की है। इस टीम में 4 पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इन पुलिस कर्मचारियों की टीम पर अपराध शाखा के निरीक्षक का नियंत्रण रहेगा। इस टीम के कर्मचारी इस बात का ख्याल रखेंगे कि शहर के सभी 10 थानों क्षेत्र में अवैध धंधों पर, तड़ीपार बदमाशों पर, साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों पर संबंधित थाने के अधिकारी उन पर यदि कार्रवाई नहीं करते तो उन बदमाशों पर एंटी गुंडा स्क्वाड की टीम कार्रवाई करेंगी। अमरावती जिला परिषद में स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अनेक विषयों पर चर्चाएं की गई, साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। अमरावती जिला परिषद में रोजाना महत्वपूर्ण कामकाज की चहल पहल रहती है। रोजाना ही ढेरों समस्याओं के साथ ग्रामवासी सदस्यों से अपनी समस्याओं का निराकरण करने हेतु मिलने आते हैं, जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण पर महत्वपूर्ण बैठकें ली जाती है। विगत कुछ दिनों पहले ग्राम निम्बा के सचिव को निलंबित करने की मांग सदस्यों तथा ग्रामवासियों ने की थी। शुक्रवार को जिला परिषद में स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ग्राम निम्बा की सचिव को निलंबित करने के आदेश तथा मांझरी मसला के सचिव पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चाएं की गई है। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष नितिन गोंडा ने, सभापति जयंत देशमुख, बलवंत वानखड़े, सविता पाल, सुशीला कुकड़े, प्रभारी सीओ MK अहमद मौजूद थे। अब उपनगर बडनेरा रेलवे स्टेशन से चलेंगे प्रीपेड ऑटो। यह सेवा जल्द ही शुरू किए जाने की खबर है। शहर के उपनगर बडनेरा रेलवे स्टेशन से आगामी दिनों में जल्द ही प्रीपेड ऑटो सेवा प्रारंभ की जाएगी। यह प्रीपेड ऑटो सेवा प्रायोगिक तौर पर यहां से प्रारंभ करने के बाद इससे मिलने वाले नतीजे पश्चात शहर के ST डेपो चौक, रेलवे स्टेशन तथा अन्य आवश्यक स्थानों से भी प्रीपेड ऑटो सेवा प्रारंभ की जा सकती है। इस संदर्भ में प्रादेशिक परिवहन के अधिकारी तथा पुलिस आयुक्त के बीच आज चर्चा का दौर चला है, जिसके बाद यह निर्णय लिए जाने के समाचार भी हैं।
आगामी दिनों में बडनेरा रेलवे स्टेशन प्रीपेड ऑटो सेवा प्रारंभ की जाएंगी। बताया जाता है कि इसके लिए शहर में कुछ निर्धारित पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस तथा आरटीओ के साथ रिक्शा चालक यूनियन की बैठक ली जाएंगी तथा इनमें से यह ठेका चलाने के लिए कौन दिलचस्पी रखता है उसे यह प्रीपेड ऑटो सेवा का ठेका दिया जाएगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रीपेड ऑटो सेवा में ना ही यात्री का और ना ही ऑटो चालकों का किसी प्रकार का नुकसान हो। अमरावती समीप के ग्राम परसोड़ा के एक खेत में कुएं से युवक की लाश बरामद हुई है। लाश की शिनाख्त राजेश गावंडे नामक युवक के तौर पर हुई है। अमरावती शहर सीमा पर परसोड़ा स्थित एक खेत में बने कुएं में युवक का शव पाए जाने की खबर के बीच मौके पर पहुंची पुलिस तथा दमकल विभाग की टीम ने कुएं में तैर रहे शव को बाहर निकाला। युवक की शिनाख्त मासोद निवासी राजेश जनार्दन गावंडे उम्र 30 के रूप में हुई है। मृतक के गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के परसोड़ा स्थित एक खेत में कुएं में आज सुबह अज्ञात का शव तैरता दिखाई दिया। इस घटना से परिसर में कुछ देर के लिए सनसनी मच गई। घटना आग की तरह पूरे परिसर में फैलती ही घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा एकत्रित होने लगा था। अज्ञात ने इस घटना की सूचना नियंत्रण कक्ष को दी, जिसके बाद नियंत्रण कक्ष ने यह जानकारी फ्रेजरपुरा पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची फ्रेजरपुरा पुलिस टीम ने घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कर्मचारी की मदद से अज्ञात के शव को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसके बाद यहां मौजूद लोगों ने शव की शिनाख्त करते हुए उसकी पहचान मासोद निवासी राजेश जनार्दन गावंडे के रूप में की है। बताया जाता है कि मृतक राजेश गावंडे क्षेत्र के लोगों के मवेशियों को जंगल में चराने का काम करता था। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर हत्या का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।